था, हमें अछूत मान करके हमें था। उस समय की बात है, लाइन का हो, देसी में जलेला जमाना, अरे देसी में जलेला जमाना, कोई नहीं कोई जाना। सिकंदर से कहने लगा सदन कसाई, संत रविदास, शिरोमणि संत रविदास जी का जलवा जब पूरे भूमंडल पर सजना शुरू हो गया, अंदर सदन कसाई गल। सिकंदर राजा से कलर राजा हुआ, यार तोरे जिले में धीरी खा। राजा बोला काहे के? बोला वो सदन कसाई कि तू राजा हुआ, तो से ज्यादा ये समय अगर केहू का चर्चा आते कि चमारे के लड़का का, ओकर नाम है रविदास। रजवा खनक के खड़ा हो गल लेके तलवार का कहलस। सिकंदर से कहने लगा सदन कसाई, चमारन तो मन पड़ी गयल मोरे भाई। समय तोहर नाम लेने से ज्यादा अगर लेख हुआ तो क्या कर? अरे रविदास, अरे रविदास का गाना सभी गाना, रविदास का इसमें सबसे ज्यादा गाना गाओ थू। ये नाते तुहार जीली जियल धीरी खर, तो बाबा का भजन हो ही गई। पूरा बहुजन समाज से लेकर के सर्व समाज मना रहा है आज रविदास जयंती। काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसा कि बताया जाता है कि जो संत श्री गुरु रविदास जी हैं, वाराणसी के एक कस्बे से जन्मे हुए थे और उनका एक उद्देश्य था कि सभी समाज एक माले में पिरोए जाए। यानी माला का मतलब ये कि एक धागे में सभी समाज को एक न ऊंच हो न नीच हो, एक नारा था उनका। और कहीं न कहीं पाखंड से मुक्त करने का एक जरिया जो संत श्री गुरु रविदास जी ने एक उद्देश्य था उनका। मगर आज हम पहुंचे हैं चंदौली डिस्ट्रिक्ट के मनिहारा गांव है और काफी धूमधाम से संत श्री गुरु रविदास जी का जो जयंती है मनाया जा रहा है। और उसमें सभी बच्चे, छोटे से बड़े बच्चों ने प्रतिभाग लिया। और वहां पे एक क्विज, यानी बहुजन समाज में जितने भी जन्मे, जितने भी योद्धा रहे हैं, जितने महापुरुष रहे हैं, प्रश्न भी रखा गया। उन बच्चों ने प्रतिभाग भी किया और उनको सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किया गया। उस उद्देश्य को लेकर के जो बच्चों में जो उल्लास था, किसी ने फर्स्ट प्राइज लिया, सेकंड प्राइज लिया और थर्ड प्राइज लिया, और भी जो बच्चे थे उनको प्राइज मिला है, पुरस्कार मिला है। और काफी गौरवान्वित तरीके से इस कार्यक्रम को किया गया है। अभी हम चलते हैं अमृत स्थल की तरफ और हम जैसा हम दिखा देना चाहते हैं कि जो स्थल है वो काफी भव्य तरीके से सजाया गया है। और जो पंडाल है काफी बड़ा पंडाल है और उस पंडाल में आप देख सकते हैं आवाज भारत के माध्यम से, जो कि नई दिल्ली से जो चल करके आया, आवाज भारत के माध्यम से, कि जो गांव-गांव में जो भ्रमण कर रहा है, उसका मोटो एक ही है कि हमारे जो बहुजन समाज में जो जन्मे हैं, जितने भी महापुरुष जन्मे हैं, उनका जो बलिदान है, उनका जो उद्देश्य है, वो क्या इन पे असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्यों ब्राह्मणवाद और चमत्कारितवाद और जितने भी वाद हैं उन पे जम करके उनके ऊपर हावी हुआ है। क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो पाखंडवाद से खिलाफ, उनका जो उद्देश्य रहा है वो पाखंडवाद से खिलाफ रहा है। तो मैं सामने जो तस्वीर में दिखा देना चाहता हूँ
जैसे वो जयंती जो धूमधाम से मनाई जा रही है, वो जयंती संत श्री गुरु रविदास जी की है और तथागत गौतम बुद्ध की है, और साथ में वो मसीहा वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संपूर्ण संविधान का उन्होंने तैयार किया है, संपूर्ण संविधान उन्होंने बनाया है। ये सभी लोग मैं दिखा देना चाहता हूँ, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे, ये सभी अपने बहुजन समाज के वो लोग हैं, वो बच्चे हैं, वो समाज है जो कि इकाई का मतलब कि जो गांव से उठ करके वो जागरूकता अभियान फैला रहे हैं। और ये जो नौजवान है हमारे सब बीच में जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, वो काफी मेहनत कर रहे हैं और वो भी काफी कहीं ना कहीं जागरूक हैं। अभी ये रात भर ये जगने वाले हैं, उन महापुरुषों को सुनने वाले हैं। रविदास जयंती है जो पूरा विश्व मना रहा है, पूरा एशियाई देश मना रहा है, पूरी कंट्री मना रही है, क्योंकि गुरु रविदास जी की जो बाणी है, मैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी आखंडवाद से हटते हुए, उस मनुवाद से हटते हुए उन्होंने ये बहुत खास मैसेज दिया है। हम चलते हैं सीधे सीधे, एक कलाकार हैं जो कि भोजपुरी समाज में जो जन्मे, जो हमारे दास और संत श्री गुरु रविदास जी हैं, उस माहौल में पले बड़े हैं और जो यहाँ की जो कल्चरल रही है, जो भाषा रही है, वो भोजपुरी भाषा रही है। तो वही हमारे साथ में शख्स है जो कि अपने गायन के माध्यम से वो बताएंगे, लोगों को मैसेज भी देंगे कि हाँ, भोजपुरी भाषा में जो जन्मे संत श्री गुरु रविदास जी हैं, वो कितने महत्वपूर्ण है, जो कि पूरा विश्व उनको मान रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? जी नमस्कार, प्रणाम। आपके चैनल से हमको जितने लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और सारे लोगों को मेरा नमस्कार प्रणाम है। आज रविदास जी की जयंती है और आपके सवाल में, सर जी, आपके सवाल में भी मेरा जवाब है। महाराज संत शिरोमणि रविदास महाराज जी यही तो जता करके गए हैं, बता करके गए हैं कि अपने कर्म पर विश्वास करिए, आडंबर में न फंसिए, पाखंडवाद में न फंसिए, अपना कर्म करिए, आप धन्य हो जाएंगे बिना गंगा नहाए। तो आपके इसी सवाल में मेरा जवाब है जी। आज जयंती है और हम लोग समाज, अपने गीत के माध्यम से समाज में अपनी बात रखते हैं जो हमारे पूर्वजों ने बता करके गया है, जैसे संत शिरोमणि रविदास जी ने बता के गए हैं। जैसे कि अभी हम सवाल है मेरा कि जिस प्रकार से जो समाज जिस पाखंडवाद में, जिस मनुवाद में और जिस कर्म कांड में, मतलब कि ये जो समाज फंसा हुआ है,
आपने आपसे जो वार्तालाप हुई है कि एक उद्देश्य की तरफ ये समाज पहुंचना चाहता है, मगर उस उद्देश्य से वो समाज भटक रहा है। मगर क्या वो कारण हो सकता है कि मतलब कि क्यों ये समाज वो भटक रहा है? उसमें समस्या ये है कि हमारे जो ये महाराज हैं, श्री रविदास जी महाराज जी हों, चाहे अंबेडकर जी हों, चाहे और जितने भी विद्वान हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने से पहले उनकी बात को सुना जाए, उनकी बात को समझा जाए, उनके उद्देश्य को समझा जाए, तो हमारा समाज सही रास्ते पा सकता है। आज हमारा समाज सबसे ज़्यादा पाखंडवाद और अंधविश्वास में फंसा हुआ है। जी सर, हम लोग अपने गीत के माध्यम से भी हमेशा ये बताना चाहते हैं और गा करके समझाना चाहते हैं कि नहीं, सही रास्ता है कौन सा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे लोग सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, ये पाखंडवाद और अंधविश्वास में न फंसे। अगर देखा जाए तो 5000 पूर्व जो हमारे जो तथागत बुद्ध, जिसका नाम लिया जाता है सबसे सर्वोपरि, जी जी, उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने उसी मतलब कि आपने जो बताया उस पे उसी तर्ज पे वो कार्य कर रहे हैं। जी जी। उसके बाद जो संत रैदास जी हैं, उसे चलते चलते सैकड़ों जितने भी बहुजन महापुरुष रहे, उन्होंने जन्म लिया और उनका उद्देश्य मात्र यही था कि इस समाज को जागरूक करना, जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको जागरूक करना। मगर आज भी वो जो मूल निवासी है वो जागरूक नहीं हो पा रहा है, मगर वो आज उस तर्ज पे ढूंढ रहा है कि हमारा जो राज सत्ता है, जो आपने मतलब बात करी कि राज सत्ता हमारा कब स्थापित होगा, आज तक भी स्थापित नहीं हो पाया। कारण यही है जो आपने बताया है, मगर उसको स्थापित करने के लिए क्या वो मूल मंत्र? देखिए, मैं पंकज यादव बिरहा गायक, एक छोटा सा कलाकार हूँ गाजीपुर की धरती से। मुझे लोग गाजीपुर, पंकज यादव गाजीपुर के नाम से लोग जानते हैं। मैं इतना ज़्यादा न कुछ कहते हुए इतना जरूर कहूँगा कि बहुत विलम्ब हो चुका है, बहुत देर हो चुका है। आप कब जगोगे? जगिए और वो महापुरुषों के रास्ते पर चलने से पहले उनके विचार को अगर आप समझ लेंगे तो अपनी जिंदगी तो धन्य हो जाएगी, आने वाली पीढ़ियों की भी जिंदगी धन्य हो जाएगी। ज्यादा मैं क्या बताऊं। आपके ही समाज के पेरियार ललित सिंह यादव हुआ करते थे, जो कि स्वतंत्रता सेनानी के वो योद्धा भी रह चुके हैं। जी जी, कानपुर के निवासी हैं। जी जी। उन्होंने भी इस समाज को जागरूक करने के लिए, पूरे संपूर्ण समाज को जागरूक करने के लिए वो अपना अथक प्रयास किए, पूरा जीवन अथक प्रयास किए हैं, अपनी किताब भी लिखे हैं। तो मैं उनके विचारों का भी सम्मान करता हूं, चूंकि वो भी हमारे समाज से एक विद्वान थे और समाज सुधारने के लिए लगे थे। लेकिन समाज में अभी कुछ कमियां है, कुछ तो नहीं है, ज्यादा कमियां है, लेकिन कोशिश है हम लोग की भी कि धीरे धीरे सही, लेकिन एक दिन लोग रास्ते पर आएंगे और आना पड़ेगा। इसी समाज की बहन बेटियों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, कहीं न कहीं आपको टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। हाँ। कि कहीं उस गांव में उस बेटी के साथ में ये चीज हुआ, कुकर्म हुआ, बलात्कार हुआ, या उसे मार दिया गया है। बहुत सारी समस्याएं रही हैं। देखिए सर, हम लोग गीत गाते हैं, उस बिरहा कलाकार जो इतिहास और वेद शास्त्र की छुपी हुई चीजें हैं उसको ढूंढ करके समाज में लाने का काम करते हैं हम कलाकार। तो हम लोग तो सुनते हैं कि एक छुआछूत की बीमारी थी, कि चमार हुआ, यहिर हुआ, बहर हुआ, ठाकुर हो, ब्राह्मण हुआ, वो समाज में जो जहर था उस समय का ना, वो समाज में आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। लेकिन सच्चाई कहने वाले अब रह नहीं गए हैं। यही भेदभाव जिस दिन अगर दूर हो जाएगा तो हम तो इंसान हैं, प्रथम इंसान है। मैं कहता हूं कुछ भी करो मुबारक है, लेकिन पर पहले इंसान बनो। मगर सवाल ये अहम है कि आप राज सत्ता की बात कर रहे हैं जी, आज मतलब सर्वोपरि बनने की बात कर रहे हैं, जब आप लोगों में कोई एकता नहीं है, जी जी, कहीं ना कहीं विडम्बना है कि मैं उनसे ऊपर हूँ, मैं उनसे ऊपर हूँ, मतलब कि जैसे मैं ऊपर हूँ, मगर वो कोई ये नहीं कहता कि मैं किससे नीचे हूँ। देखिए, इस समस्या का हल तब होगा
जैसे हम अपने घर में अगर 4 भाई हैं तो 4 भाइयों में इतनी बड़ी विडंबना हो गई है कि अगर वो हुआ तो हम उनसे कम है का। यही अगर सेम ले लिया जाए तो परिवार के बाद दर्द आदि, खर खानदान, गांव घर, और अब तो ये समस्या हो गई कि हम भौर रही, चमार रही, यही रही, ठाकुर रही, ब्राह्मण रही, भूमिहार रही, लाला रही, चाहे किसी भी कास्ट से हैं, तो हमको तो समाज में बांट दिया गया है। हमको समाज में बांट दिया गया है और सबसे बड़ी यही समस्या कि हम बट करके परेशान हैं। हाँ, अभी देखिए हम लोग को एक मिनट आप लोग अब इस समय पे भी चल रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा गलत नहीं है, लेकिन इसका सही जगह पर इस्तेमाल हो जाए तो सच्चाई है। एकजुटता में जो आनंद है वो फुटमत में तो आनंद वो है नहीं। चलिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है यहाँ से कि आज मैं हूँ वाराणसी में और बटेंगे तो कटेंगे, जो कि यहाँ के जो सीएम है, खुद उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया कि बटेंगे तो कटेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो शब्द है वो जो इस समाज पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि आज भी एक बड़ा सवाल है कि SC ST OBC समाज आज एकजुट नहीं हो पा रहा है। कारण सिर्फ यही है कि आप जब तक आप बटे रहोगे तो यूं ही करते रहोगे। मैं संतोष कुमार मेस, आप देख रहे थे आवाज भारत नई दिल्ली से, और मैं इस वक्त हूँ चंदौली डिस्ट्रिक्ट यानी पूर्वांचल, यूपी का पूर्वांचल। धन्यवाद जी। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।